कांग्रेस के संगठन में जो प्रभारी भेजे जाते हैं दिल्ली से राज्यों में, उनका सबसे बड़ा काम होता है कि राज्यों के तमाम सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बनाकर पार्टी के अंदर एक एकता बना के रखें। अगर ये इनकी ड्यूटी है, ये इनका काम है, तो राजस्थान में पिछले 5 साल में जितने भी प्रभारी भेजे गए, ये कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो अपने इस कार्य में पूरी तरह से विफल रहे हैं और इसी से कोई अछूते नहीं है। रंधावा भी जो पूरी तरह से इस कार्य में फेल नजर आ रहे हैं। क्या गहलोत और पायलट की दोस्ती करा पाएंगे रंधावा, जो अभी तक नहीं करा पाए हैं? और क्या बिना इस दोस्ती के ये चुनाव संभव हो पाएगा? तो ये प्रभारी की क्या भूमिका रह जाएगी फिर, अगर वो पायलट और गहलोत, जो दो सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनके लिए राहुल गांधी कह चुके हैं कि दोनों ही हमारे एसेट हैं, अगर इन दोनों एसेट्स को एक साथ करके पार्टी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सके, तो फिर ऐसे प्रभारी का क्या काम? क्या कुछ हो रहा है इस मसले पर और क्या कुछ रंधावा कर रहे हैं जिससे आने वाले इलेक्शन में और ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है? ये जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको ये दिलचस्प विश्लेषण वक्त रहते मिल पाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम सुखविंदर सिंह रंधावा की। पंजाब से ये आते हैं और इनका दायित्व है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दोस्ती करा सकें। वो दोस्ती जो अविनाश पांडे नहीं करा सके, वो दोस्ती जो अजय माकन नहीं करा सके। जी हाँ, पिछले 5 साल में 2 प्रभारी तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, ये तीसरे हैं। और इनका जो फिलहाल का रुख दिख रहा है, उस रुख को आप समझने की कोशिश अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी ये दोस्ती करवाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। अभी 7 संभागों के दौरे के अंदर सचिन पायलट नहीं आए। सवाल जब रंधावा से पूछा गया तो उन्होंने कहा उनको भी चिट्ठी भेज दी गई थी। इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि रंधावा क्या कुछ कर पा रहे हैं या क्या कुछ नहीं। चिट्ठी भेजने के बाद वो नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं रंधावा के जवाब में छुपा हुआ जवाब था। सितंबर में होती है कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता, जहां सारे के सारे विधायक दल की बैठक में ही नहीं आते, बाड़ाबंदी करके किसी मंत्री के घर चले जाते हैं। ये तरीका किसके रहते हुआ? सुखविंदर सिंह रंधावा के चलते हुआ। और आप सोचिए एक बात, प्रभारी ने ये सारी बातें देखी, पिछले प्रभारी अजय माकन और उनके साथ फिलहाल के जो मौजूदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, वो भी मौजूद थे। उसके बाद में भी सितंबर में हुई घटना का अप्रैल तक में भी कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी वो रिजल्ट नहीं आया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट नहीं आया, इसमें रंधावा जो हैं वो एक बहुत ही की रोल अदा करते हैं। इसके बाद कहीं पर भी अनुशासन की कार्रवाई नहीं हुई, इस पे भी कहीं ना कहीं रंधावा का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। और आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो रोल है वो रंधावा ने पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझना होगा कि रंधावा का ये रोल अदा नहीं होना वाकई एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। तो अभी से अगर ये हालत है कि संभागों की मीटिंग करने में ये सचिन पायलट को नहीं बुला पा रहे, तो इलेक्शन में फिर कैसे बुलाएंगे? इलेक्शन में नहीं बुला पाएंगे तो बिना सचिन पायलट के राजस्थान कैसे जीता जा सकता है? जब राजस्थान वासियों को ये पता चल गया कि 4 साल तक जो रार चली वो कंटिन्यू है और पायलट और गहलोत दोनों ही एक मंच पे नहीं है, तो फिर आगे क्या हो पाएगा?
इस बात को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर उन्होंने नहीं देखा तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरी स्थिति बनके साबित हो जाएगा। और रंधावा जो है वो हर मंच से कुछ ना कुछ इसी तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे लग ये रहा है कि वो राजस्थान का काम बनाने से ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। अडानी के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने क्या कुछ कह दिया था, वो बयान तो आपको याद ही होगा। उसमें भी इन्होंने कांग्रेस की पूरी मटिया मेल करने के लिए कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं किया। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि सुखविंदर सिंह रंधावा जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी का काम बिगाड़ने में लगे हैं। और यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत का जादू इन पर भी चल गया। इसका मतलब ये पायलट को इंसाफ नहीं दे रहे, और अगर ये पायलट को इंसाफ नहीं दे रहे तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं से ये वैसे ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह रंधावा क्या कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। और ऐसे में इलेक्शन जीतने में बीजेपी तो बाद में राह का रोड़ा बनेगी, पहले तो ऐसे प्रभारी ही बन जा रहे हैं। तो कांग्रेस का क्या होगा ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपके समक्ष ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।